हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी एजुकेशन पर। दोस्तों, आपको जो मैं सीटेट स्पेशल करा रहा था दोस्तों, उसमें मैंने आपको 4 पार्ट करा दिए हैं। ओके दोस्तों, आज मैं आपके सामने उसी से आगे 5वां पार्ट लेके आया हूँ। ओके दोस्तों, यानी भाग नंबर 5। दोस्तों, मैंने आपको बताया था अगर आपने ये सीटेट स्पेशल कर लिया दोस्तों, तो आपके ईवीएस में दोस्तों कम से कम बता रहा हूँ दोस्तों 15 से 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। इस बात की गारंटी दोस्तों मैं देता हूँ, अगर आपने इतना कर लिया तो। ओके दोस्तों, ये मान चलिए 15 नंबर के आपके दोस्तों कंटेंट तो आपका कंप्लीट हो ही जाएगा, और जो पैडागोजी दोस्तों उसमें भी 5-6 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो आप ये मान चलिए कि इस 5-6 जो एक पार्ट और कराऊंगा, यानी कि 6 पार्ट में से कंप्लीट कर दूंगा। ओके दोस्तों, और ज़्यादा कुछ नहीं है, वीडियो भी कुछ ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती है दोस्तों, भैया 12-13 मिनट की वीडियो दोस्तों हमारी। ओके, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्या हमारा दोस्तों आज क्वेश्चन, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। देखिए, हाँ चलिए दोस्तों, कल जो करा रहे थे उससे आगे देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है हमारा, चींटियों का भी काम बटा होता है। ओके दोस्तों, रानी चींटियां अंडे देती हैं, सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं, मजदूर चींटियां बिल तक भोजन लाती हैं। ओके दोस्तों, मधुमक्खियां चींटियां दीमक, और दोस्तों ओके देखिए, मधुमक्खियां चींटियां दीमक व ततैया समूह में कार्य करते हैं। दोस्तों देखिए, मैं आपको अब सुनाता हूँ अपनी लैंग्वेज में। दोस्तों, जो चींटियां होती हैं उनका भी काम बटा हुआ होता है। ओके दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक जो रानी चींटी होती है दोस्तों वो अंडे देती है। ओके दोस्तों, और जो सिपाही चींटियां होती हैं दोस्तों वे क्या करती हैं, वो बिल का ध्यान रखती हैं। ओके दोस्तों, और जो मजदूर चींटियां होती हैं दोस्तों वो क्या करती हैं, कि बिल तक अपना भोजन यानी कि भोजन को एकत्रित करती हैं। बिल तक यानी कि भोजन को इकट्ठा करती हैं ला करके बिल के पास। ओके दोस्तों, अगर एग्जाम पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, और ये चीज़ क्या है दोस्तों, ये मधुमक्खियाँ चींटियाँ दीमक और ततैया दोस्तों, ये जो चीज़ होती हैं क्या करती हैं, समूह में रहती हैं। ओके दोस्तों, यानी कि समूह में कार्य करती हैं। ओके दोस्तों, अगर ये चीज़ भी यहाँ पूछा जाए कि समूह में कौन कौन से जीव काम करते हैं कार्य। ओके दोस्तों, जीव जंतु में हमारे आते हैं तो दोस्तों क्या है, मधुमक्खियाँ चींटियाँ दीमक और ततैया। ओके दोस्तों, एग्जाम पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कोझिकोड दोस्तों, कोझिकोड कहाँ पर है, ये केरल में, और गांधीधाम अहमदाबाद में, तथा वलसाड दोस्तों, वलसाड कहाँ पर है, ये है हमारा गुजरात में। ओके दोस्तों, कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों, ये तो कई बार पूछा जाता है कोझिकोड। ओके दोस्तों, इस पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों कोझिकोड है वो कहाँ पर है हमारा, वो है हमारा केरल में। ओके दोस्तों, और गांधीधाम कहाँ पर है दोस्तों, ये है हमारा अहमदाबाद में। ओके दोस्तों, और दोस्तों हमारा ये वलसाड दोस्तों, ये वलसाड कहाँ पर है दोस्तों, वलसाड है ये गुजरात में। ओके दोस्तों, वलसाड कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात में। अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मान चलिए दोस्तों, ये भी काफ़ी दोस्तों 2 बार ये रिपीट ये मान चलिए कंपलसरी हो चुका है। ओके दोस्तों, और आने की इसके चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि पिछली बार नहीं पूछा गया था। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, गोवा से केरल तक रेल से जाने में दोस्तों में क्या पड़ता है, 92 सुरंग यानी 92 सुरंग दोस्तों, और 2000 पुल पढ़ते हैं। ओके दोस्तों, अगर पूछा जाए एग्जाम में तो ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं, बलियम्मा। जैसे आप यहाँ पर, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, अपने यहाँ पर है कि जब बड़ी अम्मा बोलते हैं ताई से बड़ी अम्मा कहते हैं। ओके दोस्तों, यानी कि जब बड़ी अम्मा तो इसमें क्या कहता है, माँ की बड़ी बहन को, इसी ये तो कहा इसने, तो यानी कि ध्यान रखना मेरी बात को, यानी कि आप मेरी बात समझ चलिए। जैसे आपके घर में आपके ताऊ जी हैं, ओके, और ये यहाँ पर बात की गई है दोस्तों मौसी की। ओके दोस्तों, यहाँ पर मौसी की बात की गई है। यहाँ पर जैसे आप बड़ी अम्मा बोलते हो किसको, अपने यानी कि बोलते हो ताऊ की वाइफ को। यहाँ पर किसकी बात की गई है, माँ की बड़ी बहन को, यानी कि मौसी को। ओके दोस्तों, यहाँ पर मौसी की बात की गई है दोस्तों, तो मौसी को क्या कहते हैं मलयालम में, बलियम्मा। ओके दोस्तों, क्या कहते हैं, बलियम्मा। ओके दोस्तों, और नानी को क्या कहते हैं, अम्मू माँ। ओके दोस्तों, मलयालम में नानी को क्या कहते हैं, अम्मू माँ। ओके दोस्तों, अगर एग्जाम पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे क्या है दोस्तों, देखिए अगला पॉइंट हमारा, केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए
फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाए तो दोस्तों, यानी कि केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किस नाव का प्रयोग किया जाता है? फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों आज का क्वेश्चन है हमारा। ये नेक्स्ट सेकंड पॉइंट दोस्तों इसका भी है ये वाला। कर्दम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है दोस्तों। ओके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। कर्दम मल्लेश्वरी कौन है? ये वेट लिफ्टर हैं। ओके दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश की हैं। ये एक बार में 130 किलो वजन उठा लेती हैं। अब खुद सोचिए दोस्तों, ये मान लें यहाँ की, ये मान चलिए ये कहाँ से हैं दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ओके दोस्तों, और ये कितना वेट उठा लेती हैं? 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं एक बार में। ओके दोस्तों, नाम क्या है इनका? कर्दम मल्लेश्वरी। ओके दोस्तों, कौन है ये? वेट लिफ्टर। दोस्तों एग्जाम के लिए, यानी कि एग्जाम की दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। उत्तरांचल में पहाड़ों के मध्य एक छोटी सी जगह है जिसे फूलों की घाटी कहते हैं। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, देखिए उत्तरांचल में पहाड़ों के मध्य एक छोटी सी जगह है जिसे क्या कहते हैं? फूलों की घाटी कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश में कचनार व केरल में केले। दोस्तों ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में कचनार और केरल में केले व महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। ओके दोस्तों, ध्यान रखना। दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या है? अपने यहाँ पर ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में क्या है? कचनार। ओके दोस्तों, और तो केरल में केले और महाराष्ट्र में सहजन। ओके दोस्तों, सहजना बोलते हैं यहाँ पर, यानी अपने यहाँ पर यूपी में क्या बोलते? सहजना। दोस्तों यानी कि सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। ओके दोस्तों, एग्जाम में पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला क्या है हमारा? एक मिनट दोस्तों, देखिए गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनते हैं तथा कपड़े रंगे जाते हैं। दोस्तों अगर पूछा है कि कौन से फूलों से दोस्तों रंग बनाए जाते हैं और कपड़ों को रंगा जाता है, तो ये कौन से? ये है हमारे गुलदावरी और जीनिया। ओके दोस्तों, गुलदावरी और जीनिया। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना। दोस्तों हमारा यूपी है, यूपी का एक जिला है कन्नौज। ओके दोस्तों, वहाँ पर क्या बनता है? और वैसे मशहूर किसके लिए? इत्र, सेंट लगाते हैं हम तो लोग। ओके, उसके लिए मशहूर है। ओके दोस्तों, यहाँ के फूलों से क्या क्या बनता है? इत्र बनता है, गुलाब जल और केवड़ा, जो केवड़ा सेंट बोलते हैं दोस्तों। ओके, केवड़ा तैयार किया जाता है। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। गाजी खान नामक स्थान। दोस्तों गाजी खान नामक स्थान पाकिस्तान में है। ओके दोस्तों, सोहना गांव हरियाणा में है। दोस्तों सोहना गांव कहाँ पर है? हरियाणा में। ओके दोस्तों, और बेलबनिका गांव कहाँ पर है? कर्नाटक में है। दोस्तों ये चीज़ अगर पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए दोस्तों दोबारा फिर बता देता हूँ। जो गाजी खान गांव कहाँ पर है दोस्तों? पाकिस्तान में। अब इससे कैसे अब रिलेट रखोगे? पाकिस्तान में कौन है? मुसलमान लोग ज़्यादा है दोस्तों, तो ये खान लगाए पीछे खान, तो आप इससे रिलेट कर सकते हो। ओके दोस्तों, गाजी खान। ओके, अब यहाँ ध्यान रखिए सोहना। सोहना गांव दोस्तों कहाँ पर है? हरियाणा में। ओके दोस्तों, हरियाणा में। और दोस्तों बेलबनिका कहाँ पर है? कर्नाटक में। ओके दोस्तों, बेलबनिका गांव कहाँ पर है? कर्नाटक में। ओके, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आज का, यानी कि पॉइंट। गिजूभाई बधेका गुजरात के थे जो बच्चों के लिए किस्से व कहानियाँ लिखते थे। दोस्तों गिजूभाई बधेका, गिजूभाई बधेका कहाँ के थे? गुजरात के। ओके दोस्तों, वो क्या करते थे? बच्चों के लिए किस्से व कहानियाँ लिखते थे। ओके दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। मुंबई से दिल्ली कितना दूर है दोस्तों? 1400 किलोमीटर दूर है। ओके दोस्तों, मुंबई से दिल्ली कितनी दूर है? 1400 किलोमीटर दूर है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला क्या है? कच्छ गुजरात में स्थित है। दोस्तों कच्छ कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। यहाँ 26 जनवरी 2001 में भूकंप आया था।
ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ से पॉइंट निकल के आता है तो ध्यान रखना। दोस्तों ये कच्छ जो है कहाँ पर है, गुजरात में। कच्छ में भूकंप कब आया था, तो ये आया था 26 जनवरी 2001 में भूकंप आया था दोस्तों। ओके, ये शायद पता भी होगा कुछ भाई बंधुओं को। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्या है हमारा, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं और जिनके नहीं होते वे अंडे देते हैं। चलिए दोस्तों मैं अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको नॉर्मल भाषा में। देखिए यानी कि मेरी बात को समझना ध्यान से दोस्तों, यानी कि जिन जानवरों के दोस्तों बाहरी कान होते हैं ना दोस्तों, ध्यान रखना, और जिनके शरीर पर बाल होते हैं तो वो क्या करते हैं दोस्तों, वो बच्चे पैदा करते हैं। ओके, मेरी बात को समझना। और दोस्तों जिनके कान नहीं होते हैं दोस्तों वे क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ओके दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल के लिए बता दूं आपको। जैसे दोस्तों देखिए मेरे ध्यान से सुनिए बात को, यानी कि जैसे दोस्तों इसमें क्या होता है, एक चिड़ियों में रख लीजिए आप, जो चिड़िया देखे होंगे आपने, कबूतर हैं। ओके दोस्तों, हमारी फाख्ता वगैरह उसी से बोलते हैं। ऐसे कई पक्षी हैं दोस्तों। ओके, तो इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कांसा दो धातुओं से बना है, किससे बना है, तांबा और टिन का मिश्रण है। ओके दोस्तों, कांसा किन दो धातुओं से बना है दोस्तों, तांबा और टिन से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। खाना पकाने के तरीके समूह में सेक, मतलब ये सीधी सी बात है कि खाना पकाने के तरीके किस समूह में, यानी कि कौन कौन से तरीके हैं खाना पकाने के दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है पिछले में। ओके दोस्तों, देखिए सेक कर, तल कर, भून कर। ओके दोस्तों, क्या है हमारा, सेक कर, तल कर और भून कर। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। पोलियो जीवाणुओं से फैलने वाला रोग है, यह जन्मजात नहीं होता है। दोस्तों कुछ भाई बंधु हमारे यहाँ पर कन्फ्यूज होते होंगे, कई रोगाणुओं से होता है, विषाणु से, यानी कि वायरस से। दोस्तों ये होता है रोगाणुओं से, याद रखना। पोलियो जो होता है दोस्तों वो जीवाणुओं से फैलने वाला रोग है, यह जन्मजात नहीं होता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कह रहा है। चने की दाल की मीठी पूड़ियों को क्या कहते हैं, पूरण पोली कहते हैं। दोस्तों अगर पूछ लेता है तो ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, इसने क्या कहा है, देखो, चने की दाल की मीठी पूड़ियों को क्या कहते हैं, पूरण पोली कहते हैं। ओके दोस्तों, चने की मीठी, जो चने की दाल होती है उसको जो दोस्तों क्या करते हैं, मीठी पूड़ियाँ जो बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, पूरण पोली। ओके, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है, ग्रेगोर। दोस्तों ग्रेगोर मेंडल का जन्म, जो तो आपने सुना होगा साइंटिस्ट जॉन ग्रेगर मेंडल बोलते हैं ना। ओके, वही हैं। ग्रेगोर मेंडल का जन्म 1882 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। मेंडल ने खोज की मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो मतलब जोड़ियों, ध्यान रखना, तो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकनापन, खुरदरा होना। चिकने या खुरदरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी, यानी अगली पीढ़ी के पौधों में भी बीज या तो चिकने या खुरदरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और दो थोड़ा खुरदरा बन जाए। दोस्तों मैं सीधी सी बता देता हूँ, इसमें कोई पढ़ने का चक्कर नहीं है। ओके, ये जो लैंग्वेज तो मैंने इसलिए लिए दोस्तों यहाँ पे आपको आप अच्छे से डेफिनेशन को पढ़ सको। ओके, मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज समझाता हूँ दोस्तों। जॉन ग्रेगर जो मेंडल थे दोस्तों, उसने किस पर प्रयोग किया था, जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ओके दोस्तों, अगर पूछा आएगा तो यही चीज़ पूछी जाती है तरह। ओके दोस्तों, और आपको इसमें कोई चीज़ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ओके दोस्तों, आपको इतना रखना है कि इन्होंने किसके पौधे पर इन्होंने प्रयोग अपना किया था, इन्होंने किया था मटर के पौधे पर। ओके दोस्तों, और ध्यान रखना एक बार इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, 1882 में ऑस्ट्रिया में। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कुड़ुक भाषा में तोरंगा का मतलब क्या है दोस्तों, ये देखिए, कुड़ुक भाषा में, कुड़ुक कहाँ की भाषा बोली जाती है, झारखंड की। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा अगर पूछा तो। ओके दोस्तों, कुड़ुक कहाँ की भाषा है, झारखंड की। ओके, देखिए दोस्तों, कुड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब क्या है दोस्तों, तोरंग का मतलब होता है जंगल। ओके दोस्तों, कुड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है दोस्तों जंगल। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। जंगल अधिकार कानून 2007। दोस्तों जंगल अधिकार कानून 2007, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 वर्ष से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से ना हटाया जाए। जंगल बनाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करेगी। दोस्तों चलिए मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों जो जंगल अधिकार कानून 2007 चलाया गया था वो किस लिए चलाया गया था दोस्तों, जंगल में जो आदिवासी लोग रह रहे थे दोस्तों, यानी कम से कम 25 साल से। तो दोस्तों यानी कि कहना था गवर्नमेंट का, यानी कि जो भी चीज़ है
है, यानी कि जो भी वो कमा रहे हो खा रहे हैं वो उनका हक, मतलब उस चीज़ पर उन्हीं का हक होगा। ओके दोस्तों, और वो वहाँ पर परमानेंट रह सकते हैं, जो कम से कम वहाँ 25 साल से रह रहे हैं। ओके दोस्तों, उन्हें ना हटाया जाए वहाँ से। ओके, बस इतनी चीज़ यहाँ पर इसमें चलाई गई थी, इसलिए उनका उन्हें हक दिलाने के लिए। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला पॉइंट क्या है हमारा, मिजोरम। ध्यान रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखिए मिजोरम में खेती की लॉटरी निकाली जाती है, बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जमीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का मौका मिलता है। दोस्तों वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, मिजोरम में खेती करने की लॉटरी निकाली जाती है। ओके, एक तरह की आपने लॉटरियाँ नाम सुना ही होगा कि मेरी लॉटरी लगी है कुछ भी दोस्तों। ओके, तो उसी तरह का वहाँ सिस्टम है दोस्तों, वहाँ पर लॉटरी निकाली जाती है, तो ज़मीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी से उस ज़मीन पर खेती करने का मौका मिलता है। ओके दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, अगर पूछ लेता है कौन सी जगह पर जो लॉटरी के द्वारा खेती की जाती है, यानी लॉटरी वगैरह लगा करके, दोस्तों कहाँ पर है ये, मिजोरम में। ओके दोस्तों, अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके दोस्तों, और दोस्तों ध्यान रखना, कल का अगर वीडियो आपने ना देखा हो तो मैं इसका मतलब जो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगा, आप यहाँ जा करके इस वीडियो के नीचे देख सकते हो। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।